निषेचन बोलेगा जंतुओं का बोलेगा, जंतुओं का बोलेगा तो अंडाणु का शुक्राणु से मिलना, सॉरी शुक्राणु का अंडाणु से मिलना, अंडाणु का शुक्राणु से मिलना बोलेंगे कि शुक्राणु का अंडाणु से मिलना बोलेंगे? हाँ, क्योंकि अंडाणु जहाँ के वहाँ रहता है, शुक्राणु उसके पास जाता है। लड़की जहाँ के वहाँ रहती है, लड़के जाते हैं साले उन लड़कियों के पास। अरे वास्तविकता में जोड़ो उसको, ऐसा ही होता है कि नहीं होता, बताओ बता। लड़कियां लड़कों के पीछे घूमती है क्या? लड़के घूमते लड़कियों के पीछे? बेटा घूमेंगे तो तुम लोग ऐसे ही रह जाओगे, ये भी समझ लो। कुत्ता कुत्ते ऐसे मत बोलो। खैर खैर, दोनों का बाहर घूमने का, हमने कमा के लाने का काम पुरुष का है, महिला का काम अंदर रह के चुपचाप काम करने का है अपना। ठीक है, ऐसा है। खैर, सबका अपना अपना महत्व है। देखो, तो क्या बोला, परागकण अपने शब्दों में बोल सकते हो आप इसको, ऐसा है ना। तो हाँ, यहाँ पे बोल रहा था मैं कि शुक्राणु अंडाणु से मिलता है। ठीक है, शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है, तो वही वाली प्रोसेस इधर भी होती है, उसको आप ऐसा ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए मैं कंपेयर कराता हूँ सब चीज़ों का, और है ना, वास्तविकता में जो होता है अपने साथ जो होता है। तो ये वही इसलिए बोला कि लड़कियों के पीछे लड़के घूमते हैं, लड़कियां लड़कों के पीछे नहीं घूमती। हाँ, पर कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। वो अपवाद, अपवाद तो हाँ हाँ, अपवाद सब में शूर्पणखा, तो अपवाद सब में रहता है। शूर्पणखा से नाक कट जाती, ध्यान रखना है। हाँ हाँ, ये देखो बड़ा अच्छा, ये भी आया दिमाग में कि शूर्पणखा की बात से याद आया कि शूर्पणखा जबरदस्ती चाहती थी, जब जबरदस्ती मतलब भगवान क्या नाम उनका, शेषनाग जो है लक्ष्मण। ठीक है, और वो तो लक्ष्मण वैसे ही गुस्से, नाग जो है ना शेषनाग का होता है, लक्ष्मण तो ऐसे गुस्से वाले, शेषनाग तो गुस्से वाला होता है, फुस फास थोड़ा सा पास में जाओगे तो खड़ा हो जाएगा, इधर आने का नहीं, बड़ा गुस्सेदार होता है ना। तो लक्ष्मण को देखना, लक्ष्मण का जो कैरेक्टर है, मतलब लक्ष्मण जी थे बहुत गुस्से हमेशा। राम जी बड़े शांत, विष्णु भगवान है शांत, अरे भाई सोचो समझो थोड़ा आराम से। ठीक है, और लक्ष्मण तो उनको काट ही दूंगा, मार डालूंगा। अब वो शूर्पणखा कहाँ चले गए, रावण की बहन थी, वहीं यहीं से कहानी शुरू हुई है। ठीक है, द्रौपदी ने हंसी थी तो महाभारत हुआ, द्रौपदी ने हंसी तो दुर्योधन के लिए तो महाभारत हुआ। ठीक है, और इधर उसकी जो शूर्पणखा है, उसने वो जबरदस्ती चाह रही थी कि लक्ष्मण जो है हमें शादी कर ले, या जो है मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। अपना प्रपोजल लेके गई थी, आई लव यू वाला, तो साल ठुकरा दिया उसने। बोले नहीं, हमारी पत्नी है, हम शादीशुदा हैं, ऐसा नहीं कर। नहीं नहीं बोला, वो करना ही पड़ेगा, राक्षस तो राक्षस है। ठीक है, करना ही पड़ेगा, ऐसा दिमाग खराब हुआ तो मार दिया उसको, काट ही दिया, यहाँ से नाक काट दिया। ठीक है, नाक कट गई उसकी। तो इसलिए कहा जाता है कि उसका डर लड़कियों को आज भी है, वाला डर आज भी घुसा पड़ा है लड़कियों के दिलो दिमाग में। इसलिए लड़कियां लोग कभी प्रपोज नहीं करती लड़कों को। ऐसा कहते हैं, हाँ ऐसा कहते हैं, नहीं तो वास्तविकता भी है, सोशल मीडिया में भी आया होगा ये, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि वास्तविकता भी है ये रियल में ऐसा हुआ भी। हाँ, बाकी डर समाया कि नहीं समाया, पर ऐसा अपन मान सकते हैं ना, आज भी लड़कियां प्रपोज नहीं करती पहले। अब एक आध दो मामले में उल्टा हो जाता है, अलग बात है, वो तो अपवाद तो आपको मालूम है, ये सब में रहता है ना। 100 में से 95 बातें होती, 5 तो उल्टा होता है, अपवाद रहता है, एक्सेप्शन सब चीज में है ना। पर ऐसा है, तो जनरली लड़कियां कभी प्रपोज नहीं करती, लड़कों को ही करना पड़ता है। 95, 100 में से 95 मामलों में लड़के प्रपोज करते हैं, लड़कियां नहीं करती। 5 मामले में लड़कियां। अब कोई लड़का बहुत ही मतलब ऐसा है कि बहुत डरपोक है, या उसके लिए लड़की के लिए कोई इंटेंशन नहीं है, पर लड़की का इंटेंशन लड़के के लिए है, और वो बहुत देख रही है, पर उसमें भी बहुत समय गुजर जाता है, साल 2 साल, महीने 4 महीने। बोले यार साले प्रपोज ही नहीं कर रहा, अब चल बहुत हो गई, बोले अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, अब तो मैं इसको प्रपोज करके ही रहूंगी। तो वो 5 होती हैं ऐसी जो डेंजर रहती खुद भी, शूर्पणखा वाली। अब फेंकना उधर, कट जाए तो कट जाए, नाक देखा जाएगा। मतलब ऐसी सोच वाली वो 5 जो है प्रपोज कर देती है। नहीं तो वो यदि लड़के ने प्रपोज नहीं किया तो लड़की बिना प्रपोज किए रह जाएगी, इसको भूल जाएगी, छोड़ देगी, किसी और ने प्रपोज किया उसके साथ, मतलब वो जो भी है ना रिलेशन रख लेगी, पर उसके साथ छूट जाता है। ऐसा होता है ना कई बार। तो इसलिए तो लड़कियों को ना अपना थोड़ा सा बदलना चाहिए। अब वो शूर्पणखा की ना करी, तुम्हारी थोड़ा कट रही है ना। अभी कौन काट रहा है कि आज कोई लड़की यदि किसी लड़के को प्रपोज कर दे तो थोड़ा नाक काट देगा वो, पर वो डर लड़कियों को आज भी समाया हुआ है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि लड़कियां आज भी पहले प्रपोज नहीं करती, लड़के ही करते हैं, ऐसा कहते हैं। चल खैर, तो ये तो अब कितना वास्तविकता है जो जानते हो आप सब। पर हाँ, ये बात जरूर है, हमने भी ये मतलब रियलाइज किया ऐसा जीवन में कि लड़के लोगों को ज़्यादा प्रपोज करना पड़ता है, लड़कियां कम ही करती है प्रपोज। ठीक है, डर है। हाँ, पहले ही मैंने किया था। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला स्व परागण और पर परागण। ठीक है, दूसरा पर परागण, पहला स्वपरागण। स्वपरागण किन में होता है? उभय लिंगी पुष्पों में होता है, उभय लिंगी पुष्प में।
और पर परागण किसमें होता है? एक लिंगी पुष्पों में होता है। चलो ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान देना, परागण पर कैसा स्व, परागण पर कैसा पर, पर मतलब दो रहेंगे, दूसरे पर ऐसा, दूसरे पर आश्रित ऐसा, स्व मतलब खुद, है ना, ध्यान देना। उभयलिंगी पुष्प मतलब किसमें होगा? ये गुड़हल में, ठीक है, गुड़हल सरसों आदि में होगा, ठीक है। ये किसमें होगा? पपीता तरबूज, पपीता तरबूज जैसे फूलों में होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? इसमें क्या होता है ध्यान देना, एक पुष्प रहेगा। अभी ये गुड़हल में समझा अपन ने, है ना, मैं गुड़ बना रहा हूँ यहाँ पे, समझना, गुड़हल ऐसा बना लेता हूँ, थोड़ा समझ लेना। ये है आपका क्या? स्त्री केसर। और ये है आपका क्या? पुंकेसर। यहाँ पे है ना, ये लगे हैं परागकण, एक ही पुष्प में पराग कण किस पे आएंगे? वर्ती अगर पर। तो यहाँ पे क्या लिखे अपन ने परिभाषा में? एक फूल में, यानी उभयलिंगी पुष्प, मैंने पहले उभयलिंगी पुष्प, एक ही फूल में पराग कण वर्ती अगर पर जाएंगे। इसको शॉर्ट परिभाषा बनाना तो ऐसा कर लेना, एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्ती अगर पर पहुंचते हैं, सिंपल बन जाएगा। वहां पे पराग कोष पुंकेसर स्त्री केसर मत करना, ठीक है। एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्ती अगर पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती? स्वपराग। एक पुष्प के परागकण, ठीक है, परागकणों का, एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्ती अगर पर पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। शॉर्ट में बन जाएगी परिभाषा, और वहां पर लिख लिए पर शॉर्ट में ऐसा बन जाती है, ठीक है। किसमें होता है? उभयलिंगी। अब एक लिंगी पुष्प में आते हैं भाई, एक लिंगी पुष्प में एक दो पुष्प ले लेता हूं मैं। ये वाला पुष्प जो है वो क्या हो गया? ये सॉरी, ये कैसा हो गया? ये क्या है? क्या है ये? स्त्री केसर, एक पुष्प में, है ना। दूसरा पुष्प ले लिया मैंने यहाँ पर ऐसा, ठीक है, दूसरा पुष्प है। दूसरा पुष्प में मान लीजिए यहाँ पे परागकण चिपके हुए हैं ऐसे, ये परागकण वाला भाग है, ठीक है। ये प्लस वाला भाग हो गया और ये हो गया माइनस वाला भाग, बोले तो ये मादा हो गया और ये क्या हो गया? नर हो गया। ये दो अलग अलग पुष्प में होगा, दो अलग अलग पुष्प में। तो एक पुष्प के पुंकेसर दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंचते हैं। एक पुष्प के दूसरे पुष्प बोलना है, यहाँ क्या बोले थे? एक पुष्प और उसी पुष्प बोले थे, यहाँ पे एक पुष्प और दूसरे पुष्प बोलना पड़ेगा। एक पुष्प के पुंकेसर दूसरे पुष्प के वर्तिका तक जब पहुंचते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं पर परागण। पर मतलब यहाँ हो गया दो, पर मतलब दो हो गया, तो दो, और यहाँ हो गया अकेले में हो रहा है इसलिए स्व परागण। परागण क्या होता है मैंने बता दिया आप लोगों को। परागण क्या है? पुंकेसर का वर्तिका से मिलना, ठीक है, पुंकेसर का वर्तिका से मिलना, यानी मेल अंग का, मेल भाग का फीमेल भाग से मिलना। क्या है? नर का मादा से मिलना। क्या है? नर पुष्प भाग का मादा पुष्प भाग से मिलना। क्या है? ठीक है, परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, पर अंतर भी इसमें आएगा। परागण की परिभाषा कर ली सारी, तो बात समझ में आ गई, ठीक है। किस किस में होगा? ये उभयलिंगी पुष्प में होता है, जैसे गुड़हल सरसों में होगा। ये एक लिंगी पुष्प में होता है, पपीता और तरबूज में होता है। यहाँ दो अलग अलग पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे एक ही पुष्प की आवश्यकता, एक ही पुष्प होना चाहिए उभयलिंगी वाला, यहाँ पे ऐसा एक लिंगी वाला, ठीक है। तो वर्तिका पर परागकणों का अंकुरण कैसे होता है इसको अपन यहाँ पे समझेंगे, चित्र आप लोगों को बनाना है। देखो, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये हाँ क्या है? पुष्प का स्त्री केसर है पूरा। ये पुष्प का पूरा स्त्री केसर भाग है। ये जो आप यहाँ से देख रहे हो, ये परागकण ऊपर में दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पूरा कौन है? पुष्प का स्त्री केसर भाग है ना, यानी कि मादा जनन भाग, ठीक है। ये पुष्प का मादा जनन भाग यानी स्त्री केसर का अपन यहाँ चित्र देख रहे हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ ध्यान देना, ये ऊपर में ऊपर वाला भाग जो है, ये गोल वाला जब देख रहे हो आप, ये वाला भाग क्या है? ये है वर्तिकाग्र, ठीक है। ये जो पूरा भाग जो नली है, जो वाली नली, यहाँ पे नाम लिखा नहीं है नली का, है पराग नहीं लिखा। ये जो बाहर वाला है ना, ये जो पूरी नली है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो बाहर वाली नली है, बाहर वाली, ठीक है, ये है बाहर वाली नली वर्तिका। तो यहाँ पराग नली क्या है सर? ये देखो इसके अंदर में, वर्तिका के अंदर में, देखो यहाँ पर भी एक पराग नली ऐसी है, देखो यहाँ पे आधे में छोड़ दिया इसने, ये आगे बढ़ेगा ऐसा यहाँ से, देखो ये नली ऐसे आगे आएगी और यहाँ से ऐसे जोड़ देखिए, ऐसे ऐसे चल जाएगी, ठीक है ना। छोड़ दिया उसने यहाँ पे गिचपी हो जाएगा, इसलिए उसने दिखाया नहीं चित्र में, ऐसा है। ये देखो, ये वर्तिकाग्र है, ये वाला भाग जो है यहाँ बीच की जो नली है, ये वाली, ये बीच की नली, इसको बोलेंगे वर्तिका। यहाँ लिखा नहीं, लिख लेना वर्तिका, आप लोग पुस्तक में कर लीजिएगा वर्तिका। और ये जो भाग है नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला, ये क्या कहलाता है? अंडाशय, ठीक है। अंडाशय के अंदर देखो ये भाग दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये जो गोल वाला भाग दिख रहा है ना, पर देखो यहाँ से ये पूरा ऐसा घूम करके ये ऐसा, ये क्या है? अंडाशय। और ये जो अंदर में भाग देख पा रहे हो आप, देखो ये अंदर में, ये अंदर में, ठीक है। ये वाला भाग क्या है आपका? मादा युग्मक। मादा युग्मक का मतलब कौन? अंडाणु,
ठीक है। मादा युग्मक का मतलब कौन? अंडाणु। मेल जंतुओं में भी यही होता है, पुष्पों में भी, पादप में भी यही होता है, ठीक है। ये अंडाणु, देखो यहाँ पे ये अंडाणु, ठीक है, ये वाला भाग जो है मादा युग्मक अंडाणु, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे दिख भी रहे अंडाणु, ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से तो अंडाशय के अंदर अंडाणु हो गया, है ना। यहाँ पे अच्छा ये हो गया वर्तिका और ये ऊपर हो गया आपका वर्तिकाग्र। अब बोल रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान समझना, ये है पराग नली। कौन है? अंदर वाली। देखो यहाँ पे दो दिख रही है, ठीक है। एक देखो यहाँ से आ रही है, देखो ये ऐसा, ये अंदर अंदर आई है, देखो ये ऐसा, ये किनारे से होकर के ये अंदर आके ये यहाँ चलेगी, है ना। ये है पराग कण ऊपर में, देखो पराग कण। वैसे यहाँ पर भी पराग कण, ये पराग नली को यहीं पे छोड़ दिया, तो मैंने बोला कि ये ऐसी रहती है आगे तक और यही पे आके जुड़ जाती है। तो यहाँ पे अभी अपन एक ही को लेकर चलते हैं, वैसे होती है इसमें अनेक है, बहुत सारी पराग नली होती है, तो एक ही लेकर चलती है। तो ये वर्तिका से होते हुए एक अंदर ऐसे पाइप होता है ना, जिससे होकर के कौन आते? पराग कण आते। पराग कण यहाँ पहुंचा, ठीक है। परागण प्रक्रिया के द्वारा परागकण यहाँ पे आ गया, वर्तिकाग्र में चिपक गया। अब चिपकने के बाद अंदर जाएगा तो उसके लिए पाइप रास्ता होना चाहिए ना, तो यहाँ से कण अंदर जाएगा और ये अंदर देखो, तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कण, ये देखो लिखा है नर युग्मक। नर युग्मक का मतलब कौन है? यहाँ पर पराग कण। पर जंतु में ये कौन होगा? शुक्राणु। पौधों में, पुष्पों में होगा परागकण। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो यहाँ पे आया है, तो ये लिखा हुआ है। ये यहाँ से अंदर से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे देखो ये अंडाणु दिख रहे हैं, ये यहाँ पे जो है अंदर जाएगा परागकण, इससे मिल जाएगा। कौन सी क्रिया होगी? निषेचन, ठीक है। पराग कणों का किससे मिलना? अंडाणु से मिलना क्या कहलाता है? परागकण, है ना। किसमें? निषेचन कहलाता है ना। पराग कणों का किससे मिलना? अंडाणु से मिलना। निषेचन कहलाता है किसमें? पुष्पों में, है ना। पर शुक्राणु का अंडाणु से मिलना, शुक्राणु का अंडाणु से, अंडाणु का शुक्राणु से नहीं, ठीक है, क्योंकि अंडाणु वही है और शुक्राणु जाता है। अभी अपन इसके पहले समझे भी थे कि अंडाणु स्थिर होता है और खाद्य भोजन का संग्रहण करके रखता है और बड़ा आकार का होता है, स्थिर रहता है, ठीक है। शुक्राणु गतिशील होता है, छोटे आकार का होता है, गतिशील होता है। अंडाणु जो है बड़े आकार का होता है, स्थिर रहता है और भोजन का संग्रहण करके रखता है, ठीक है, ताकि जब युग्मनज बने तो उसका जो आगे का विकास के लिए उनको एनर्जी मिलते रहे, ऐसा, है ना। वही चीज मैंने आपको समझाया था कि जो है शुक्राणु मतलब पुरुष नर होता है, शुक्राणु मतलब नर होता है और अंडाणु मतलब कौन? मादा, है ना। तो इसको अपन मेल फीमेल में देख ले, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि जो है लड़के जो है लड़कियों के पीछे घूमते हैं, है ना। लड़के लड़कियों के पीछे घूमते हैं, लड़कियां लड़कों के पीछे नहीं घूमती है। अपास और विखातों के हो गया अलग बात। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि आपको ध्यान रहे कि शुक्राणु जो है अंडाणु के पास जाता है, ना कि अंडाणु शुक्राणु के पास आता है। तो शुक्राणु मतलब पुरुष, है ना, नर मतलब पुरुष, लड़के जाते हैं लड़कियों के, मतलब मेरा कहने का मतलब लड़के लड़कियों के पीछे घूमते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, ऐसा, ठीक है। ये होता है। तो वो और वो स्थिर रहती है, बोले झक मार के आएगा मेरे पास, हटाना उधर, दौड़ने वाला काम नहीं, पूरी दौड़ेगा था हमारे पीछे और हम दौड़ते भी हैं। तो वैसे ही उधर भी सिस्टम है, मतलब प्रकृति का सिस्टम है। लड़कियों के पीछे लड़कों का जाना कोई दोष नहीं है, ये प्रकृति ने बना के रखा है, भगवान ने बना के रखा है सिस्टम। मतलब जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना, पहले पढ़ाई करो, ठीक है, पहले पढ़ाई करो, पहले अपना कुछ कर लो अच्छा, उसके बाद सोचना। जब आप अपनी पढ़ाई कर लोगे और सब काम अच्छा हो जाएगा, आपका नौकरी लग जाएगी, अच्छा काम का पैसा कमा लोगे, तो उल्टा हो जाएगा प्रोसेस, फिर अंडाणु कुछ शुक्राणु के पीछे दौड़ेगा, तो मतलब उसके पास जाएगा। चलो यहाँ पे आते हैं, तो बात समझ में आ गई। पराग नली से होते हुए पराग कण कहाँ जाएगा? अंदर आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, इस क्रिया को बोलते हैं निषेचन। इतनी बातें हो गई। तो ऐसा ये चित्र है। अच्छा, यहाँ पे बात थी वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण। ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाला भाग, ये देखो यहाँ पे 2 पराग कण दिखाया है और इसमें कुछ ऐसे भाग देख रहे हो आप, ऐसे, मतलब इसमें अंकुरण दिखाया है, अंकुरण, ठीक है, ऐसे अंकुरण। तो यहाँ पे पराग कण जो है अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होने का मतलब क्या है अब इनका? पराग कणों का अंकुरण। तो यहाँ पे जब ये पराग कोश से पराग कण जब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे गीला चिपचिपा सा भाग होता है, उससे मिलकर के उसमें छोटे छोटे ऐसे, है ना, रेशे निकल जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसकी को बोलते हैं पराग कण का अंकुरण होना। और अंकुरित होने के बाद पराग कण फिर ये पराग नली से होता हुआ अंदर कहाँ पहुँच जाता है? अंडाशय में, अंडाणु से मिलता है और निषेचन क्रिया होती है। और निषेचन क्रिया के बाद में क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, और उसके बाद एक भ्रूण तैयार होता है और उस भ्रूण से फिर एक नया पौधा जन्म लेता है। इस तरह का ये प्रोसेस है, ठीक है।